एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन ने अपनी मॉम के लिए नोंग पर किया हुआ केस वापस ले लिया था। अब नोंग को पुलिस इंटरोगेट नहीं करेगी। लिन की वजह से वो एक बड़े केस से बच गई। फिर भी नोंग लिन को नील डाउन करके माफ़ी मांगने पर मजबूर करती है और लिन अपनी मॉम के लिए ये इंसल्ट सहती रहती है, यहाँ तक कि वो उस पर केस करने को लेकर लिन को थप्पड़ भी मारती है। पर सेरेना को उसके लिए अब भी स्टैंड लेता हुआ ना देखकर लिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब इस दौरान नोंग के मुंह से गुंडों से लिन को अब्यूज कराने की बात निकल जाती है। अब जाकर सेरेना को पता चलता है कि लिन का शक सही था। नोंग ने उन गुंडों को भेजा था लिन को मारने के लिए। दूसरी तरफ आज जो कुछ भी हुआ उस बात को लेकर लिन बहुत ज़्यादा हर्ट थी। केस वापस लेने के बाद भी, अपनी मॉम के बारे में हमेशा अच्छे सोचने के बाद भी और उन्हें हेल्प करने के बाद भी आज नोंग ने उसे थप्पड़ मारा, उसकी इंसल्ट की। फिर भी उसकी मॉम ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, उसे अपनी बेटी भी नहीं कहा। उसके साथ जिस तरीके से हमेशा बुरा होता है, उसे तो यही लगता है कि हेवन और गॉड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लिन की ये बात सुनकर माइकल उसे हक करके प्रॉमिस करता है कि हेवन पहुंचने के बाद वो उसकी किस्मत में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा। लिन को कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन माइकल की ये बातें तो लिन को बचपने जैसी लग रही थी और वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अगले दिन माइकल थॉन्ग से मिलने के लिए जाता है। उसे देखकर अब जाकर थॉन्ग को माइकल के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलता है। उसे काफ़ी अफसोस होता है कि जिस तरीके से लिन और माइकल को प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। अचानक से अब माइकल रियलाइज करता है कि इन प्रॉब्लम के बीच उसने ह्यूमन की बहुत सारे इमोशंस को फील किया, जो कि हेवन के रूल के हिसाब से पाप है, क्योंकि उनके हेवन में रूल है कि किसी भी एंजल को अपना कोई इमोशन फील नहीं करना है, उन्हें हमेशा इमोशन लेस होना पड़ेगा। लेकिन थॉन्ग के मुताबिक ये सब तो छोटे छोटे रूल्स हैं। मेन रूल तब टूटेगा जब माइकल किसी ह्यूमन से प्यार करेगा और उसे ऐसा लगता है कि माइकल लिन से प्यार करने लगा है। लेकिन माइकल थॉन्ग की इस बात पर एग्री नहीं करता। वो कभी भी किसी ह्यूमन से प्यार करके हेवन का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल नहीं तोड़ेगा। लेकिन थॉन्ग को अच्छे से पता है कि माइकल किसी के भी दिल को प्यार करने से नहीं रोक सकता, भले ही माइकल कितना भी कोशिश करे। फिर जब माइकल इसी बारे में सोचकर हॉस्टल वापस आ रहा था, तभी उसे रास्ते में लिन मिलती है, जो उसे सड़क के कोने में ले जाकर हग करती है, क्योंकि वो जिस पर्सन से चोरी करके भाग रही थी वो पर्सन उसके पीछे पड़ा था। इस तरीके से लिन उस पर्सन की नज़रों से बच गई। लेकिन जब वो उस पर्सन के जाने के बाद माइकल से दूर होती है तो माइकल को रियलाइज़ होता है कि लिन के हक करने की वजह से उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो गई थी। इस बात से माइकल बहुत ही एम्बैरेस था। वो इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, पर लिन अगर उसका ख्याल रखने भी उसके पास आती तब भी उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती। ये सब एक्सपीरियंस माइकल के लिए बहुत ही नया था, इसलिए वो इस बारे में लिन को कुछ खुलकर नहीं बताता। फिर जब लिन को ल्यूक का कॉल आता है, वो माइकल के सामने काम का बहाना करके ल्यूक से मिलने के लिए जाती है। वहाँ उसे ल्यूक एक वांटेड का पोस्टर देता है जिसमें लिन का फोटो लगा हुआ था। जिस शॉप से उसने चोरी की थी उस शॉप की सीसीटीवी फुटेज से ही लिया गया था। लकीली उस फोटो में लिन का फेस नहीं नजर आ रहा था, इसलिए ल्यूक लिन को कुछ दिनों तक छुपे रहने के लिए बोलते हैं। फिर किसी और इलाके में शॉप ढूंढकर उसमें चोरी करने के लिए ल्यूक लिन को बुला लेगा, जिसके लिए वो मान जाती है। पर अब उसकी फ़ोटो सामने आने से उसे डर भी लग रहा था, लेकिन चोरी करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिर वो कहाँ से अपना उधार चुकाएगी, कहाँ से रेंट भरेगी और कहाँ से माइकल का ट्रीटमेंट कराएगी। उसके बाकी खर्चे कैसे पूरे होंगे, क्योंकि उसके पास तो अब कोई डिसेंट जॉब नहीं थी और अगर मिल भी जाए तो उसके पैसों से उसका खर्चा नहीं चलेगा। ऊपर से माइकल की मेडिसिन लाने के लिए लिन के पास पैसे नहीं थे, उनके पास कुछ खाने का सामान भी नहीं था। तभी लिन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो माइकल को फ्री वाउचर मिलने की झूठी कहानी बताकर उसे एक रेस्टोरेंट में बुफे का खाना खिलाने के लिए लेकर जाती है। वहाँ पेट भरकर खाना खाकर माइकल काफ़ी खुश था। फिर जब वो ड्रिंक लेने के लिए जाता है तो लिन उसी टाइम मौका देखकर अपनी सूप में एक कॉकरोच डाल देती है जो वो अपनी रूम से लेकर आई थी। माइकल उसकी ये हरकत देख तो लेता है, पर लिन उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। अब वो खाने में कॉकरोच मिलने के बहाने रेस्टोरेंट ओनर को बिल पे नहीं करती। ओनर भी अपने रेस्टोरेंट की रेपुटेशन बचाने के लिए उससे पैसे नहीं मांगता और उससे माफ़ी भी मांगता है, जबकि रेस्टोरेंट की कोई भी गलती नहीं थी। लिन ने अपनी चालाकी से दोनों का पेट भर लिया था, पर उसकी ये हरकत माइकल को ज़रा भी पसंद नहीं आती, इसलिए हॉस्टल जाने तक रास्ते में वो लिन से बात नहीं करता। तब मजबूरी में लिन माइकल से अपनी चोरी का काम बता देती है, साथ ही वो उन वॉलेट्स को भी दिखाती है
जिससे उसने आज तक चोरी किया था। आखिर वो और करती ही क्या, ये दुनिया उसे अच्छा बनकर रहने ही नहीं दे रही। उस टाइम उसे माइकल को बचाने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो सही लगा उसने किया। अब भी अगर उसने उन दोनों का पेट भरने के लिए रेस्टोरेंट को एक छोटा सा स्कैम कर दिया तो इससे रेस्टोरेंट वाले का कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। पर जो भी हो, माइकल इस काम के लिए लिन को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। और अब तो वो ठीक हो चुका है, उसकी ट्रीटमेंट पूरी हो चुकी है, तो लिन को ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो लिन को चोरी करने से मना करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती। ल्यूक का जब कॉल आता है तो अपना चोरी का काम करने के लिए चली जाती है। लिन के इस कदम से माइकल को काफ़ी बुरा लगता है। उसे ऐसा फील होता है कि उसकी वजह से लिन इतनी परेशान है। उसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए लिन ऐसे बुरे कामों में फंस गई। वो लिन पर बोझ बनना नहीं चाहता, इसलिए वो उसका रूम छोड़कर चला जाता है। रात को जब लिन रूम में आती है तो वहाँ उसे माइकल कहीं पर भी नहीं मिलता। बस एक लेटर मिलता है जिसमें माइकल ने लिन को चोरी करने से मना किया था। माइकल को ऐसे छोड़कर जाता हुआ देखकर लिन काफ़ी परेशान हो जाती है। वो हर जगह पर उसे ढूंढती है और उसके मिसिंग होने के बारे में पुन और थॉन्ग को भी बताती हैं। तब वो लोग भी माइकल को ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि माइकल जैसा इनोसेंट पर्सन इस क्रूअल वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहीं माइकल पार्क के बेंच में सो जाता है। तभी एक चोर उसका बैग लूटने की कोशिश करता है, पर माइकल के बैग में पैसे ना पाकर गुस्से में वो चोर उसे पीट कर चला जाता है। कुछ देर बाद माइकल के पास ल्यूक आता है, जो उसे लिन का पीछे छोड़ने के लिए थैंक यू बोलता है। उसके मुताबिक माइकल लिन पर एक बोझ ही था, उसकी वजह से लिन को काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। अब कम से कम लिन अपनी लाइफ अच्छे से तो जी पाएगी। ये सुनकर माइकल को बहुत ही बुरा लगता है। वो ल्यूक की इन बातों को सच मान लेता है। साथ ही वो लिन के पास कभी वापस ना जाने का डिसाइड करता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब ल्यूक की एक चाल है, उसे और लिन को अलग करने के लिए, उनके बीच नफरत फैलाने के लिए। लेकिन जो भी हो, थॉन्ग पुलिस एंजल के साथ मिलकर अगले दिन माइकल को ढूंढ लेता है, क्योंकि फैन किसी को भी उसकी स्मेल से इजीली ढूंढ सकता था। जिसके बाद थॉन्ग माइकल को इस तरीके से लिन को छोड़कर आने के लिए बहुत डांटता है। लिन उसे ढूंढने की कितनी कोशिश कर रही है, वो कितनी परेशान है, ये सब माइकल को क्या पता। पर माइकल है कि लिन के पास जाने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो अब भी खुद को लिन पर बोझ मानता था। वो नहीं चाहता कि उसे संभालने के लिए लिन फिर से चोरी जैसे बुरे काम करे। इन सब के बारे में तो अब तक थॉन्ग को भी नहीं पता था, इसलिए वो माइकल को लिन के पास वापस जाने के लिए फोर्स नहीं करता, पर माइकल को उसके साथ रहने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मान जाता है। वहीं लिन आज एक कॉस्मेटिक शॉप में चोरी कर रही थी, पर वो सेल्स वुमेन की नज़र में आ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड ने तो लिन को पकड़ ही लिया था, लेकिन किसी तरीके से लिन वहाँ से भाग जाती है। गेट के पास पहले से ल्यूक बाइक लेकर खड़ा हुआ था। लिन अब भागकर बाइक पर चढ़ जाती है और लकीली उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता। तो उन्होंने मास्क लगा रखा था तो उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाता। लेकिन इस इंसिडेंट से लिन काफ़ी डर गई थी। आज वो पकड़े जाते जाते बची थी। अगर अगली बार वो फिर से पकड़ी गई तो उसे जेल जाने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। फिर फ्यूचर में अपनी स्टडीज़ ख़त्म करके एक अच्छी जॉब लेकर कंफर्टेबल लाइफ जीने का उसका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए वो अब चोरी का काम नहीं करने वाली थी। पर ल्यूक के मुताबिक इस काम को करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर वो कौन सी डिसेंट जॉब करके अपना रेंट, अपनी स्कूल फीस और अपना उधारी सब कुछ चुकाएगी। उसके बाकी खर्चों का क्या होगा। हाँ, अगर लिन को अब से चोरी नहीं करनी है तो एक दूसरी जॉब भी है जिसके लिन को अच्छे पैसे मिलेंगे। दूसरा काम जो भी हो, लिन को चोरी तो नहीं करनी थी, इसीलिए वो ल्यूक का बताया गया दूसरा काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं माइकल थॉन्ग से बात करके न्यू जॉब ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि वो पैसे कमाकर लिन को सपोर्ट कर सके। उसे पूरी उम्मीद थी कि एंजल बॉय थाईलैंड कंपटीशन जीतने के बाद उसे कई सारे मॉडलिंग के काम मिलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अब माइकल के फेस में इंजरीज के कई सारे मार्क्स थे और जब तक वो मार्क्स रहेंगे उसे भला कोई मॉडलिंग का काम क्यों देगा। नॉम से इस बार में पूछने पर वो भी माइकल को यही बोलता है कि उसके इंजरीज ठीक होने के बाद वो उसे मॉडलिंग का काम दिलवा सकता है। लेकिन अब माइकल बिना काम के पैसे कैसे कमाएगा। तभी उसकी नज़र रेस्टोरेंट की ऐड पर जाती है। उन्हें एक वेटर की ज़रूरत थी। ये रेस्टोरेंट वही था जहाँ पर लिन पहले काम किया करती थी। नॉम भी वहाँ पर पार्ट टाइम काम करता था और उसे रिक्वेस्ट करने पर नॉम माइकल को जॉब दिलवा देता है, पर ऐसा काम माइकल ने कभी नहीं किया था, इसलिए वो बहुत सारी गलतियां भी करता है, यहाँ तक कि उसकी फिंगर में बहुत चोट भी लगती है। फिर भी वो पूरी मेहनत करता है
दूसरी तरफ थोंग फैन के साथ स्कूल और कॉलेजेस में मीट सेल कर रहा था ताकि इसी बहाने वो दुजाओ को ढूंढ सके। लकीली आज उन्हें वो मिल भी जाती है। यहाँ पर दुजाओ का पुनर्जन्म था, पर इस पुनर्जन्म में भी वो पहले की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। थोंग तो उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन अभी की दुजाओ उसका मीट एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो डाइटिंग कर रही थी। फिर भी थोंग इतने सालों बाद उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और उससे भी खुश पुलिस एंजल फैन था क्योंकि दुजाओ को प्रपोज करने के बाद वो थोंग को हेवन लेकर जा सकता है। उसके बाद इवनिंग में माइकल थोंग से आकर मिलता है। आज उसकी 300 बात कमाई हुई थी, पर वो किसी न किसी तरीके से खर्च हो गए। अब से 50 बात बचे हैं जो वो थोंग को देता है क्योंकि इतने दिनों से थोंग उसे फ्री में खाना जो खिला रहा था। लेकिन थोंग माइकल से पैसे नहीं लेता क्योंकि इस टाइम माइकल को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी तरफ ल्यूक लिन को एक नाइट क्लब में लेकर जाता है। वहाँ पर लिन का काम ये था कि उसे रिच लोगों के पास बैठकर उन्हें कंपनी देनी थी, उनके साथ ड्रिंक करनी थी, उसके उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। साथ ही ल्यूक उसे प्रॉमिस करता है कि अगर कोई लिन के साथ बदतमीजी करेगा या फिर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए आ जाएगा। जिसके बाद लिन एक रिच पर्सन के साथ बैठ जाती है और उन्हें कंपनी देती है, उनके साथ ड्रिंक करने लग जाती है। ये सब दूर खड़ा हुआ एंजल पुलिस फैन भी देख लेता है। लकीली उस टाइम वो वहीं पर मौजूद था। वो लिन को जानता था कि वो माइकल और थोंग की दोस्त है, इसलिए वो तुरंत माइकल और थोंग के पास जाकर लिन के बारे में बताता है। दोनों समझ जाते हैं कि इस तरीके से तो लिन किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। वहाँ पर मौजूद लोग लड़कियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो तीनों तुरंत ही लिन को बचाने के लिए नाइट क्लब की तरफ चले जाते हैं। वहीं उन रिच लोगों ने लिन को इतना ड्रिंक करवा दिया था कि वो अब होश में ही नहीं थी। अब जब तक माइकल थोंग और फैन के साथ क्लब में पहुंचता है तब उन्हें वहां पर लिन नहीं मिलती। एक लड़की से पूछने पर वो उन्हें बताती है कि लिन बाथरूम में गई है, पर जब तक वो लोग बाथरूम में चेक करने जाते हैं तो लिन वहां से निकल चुकी थी और वो रिच पर्सन लिन को लेकर एक रूम में चला गया था जहां पर उसने लिन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और पता नहीं क्यों ल्यूक ये सब कुछ होते हुए देख रहा था, लेकिन उसने लिन की कोई भी हेल्प नहीं की। लकीली सही टाइम पर माइकल थोंग और फैन के साथ उस रूम में पहुंच जाता है और माइकल ने खुद को लिन का बॉयफ्रेंड बताकर उस पर्सन को वहां से भगा दिया। माइकल को अपने सामने अचानक से देखकर लिन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। वो उसे हक करके रोने लग जाती हैं। फाइनली अब माइकल लिन के साथ ही रहने का डिसाइड करता है ताकि वो लिन को हर टाइम प्रोटेक्ट कर सके। ऊपर से जब उसे लिन से पता चला कि ल्यूक उसे वहाँ पर लेकर आया है तो ल्यूक से मिलकर गुस्से में उस पर हाथ उठाता है, उसे लिन से दूर रहने की धमकी देता है क्योंकि ल्यूक की वजह से लिन ऐसे गलत कामों में फंसती जा रही थी। ऊपर से खतरा आने पर ल्यूक ने उसकी हेल्प तक भी नहीं करी। अब जो भी हो, ल्यूक को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उसे माइकल की धमकी से कोई फर्क पड़ता होगा। वही क्लब से बाहर आने के बाद माइकल को रियलाइज होता है कि उसने ल्यूक पर हाथ उठाकर हेवन का एक रूल तोड़ा है। उस रूल के हिसाब से कोई एंजल किसी ह्यूमन पर हाथ नहीं उठाएगा, उसे अब्यूज नहीं करेगा। पर पुलिस एंजल फैन के मुताबिक माइकल ने कोई रूल नहीं तोड़ा है क्योंकि ल्यूक एक ह्यूमन ही है, तो क्या वो उनकी तरह एक एंजल नहीं है? लेकिन इस बारे में माइकल कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वहाँ पर लिन आ जाती है जहाँ वो माइकल से ये सारी गलत काम छोड़ने का प्रॉमिस करती है। माइकल भी लिन को प्रॉमिस करता है कि अब वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। दोनों मिलकर पहले की तरह पार्ट टाइम जॉब करके मेहनत से पैसे कमाएंगे। अगले दिन से ही अब लिन और माइकल पहले की तरह फ्लायर्स बांटने, मूवी शूटिंग में स्टाफ का काम करने और ऐसे ही बहुत सारे छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब एक साथ करने लग जाते हैं जिसके उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। कम से कम इन पैसों से माफिया डॉन से लिया गया उधार लिन चुका रही थी और अब उसके उधार की सिर्फ 3 EMI बची थी। साथ ही काम के बीच में माइकल लिन को मोटिवेट करता रहता था ताकि लिन फिर से गलत रास्ते में ना चली जाए। लेकिन एक बार जब कोई गलत रास्ता चुन लेता है तो इससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए आज जब माइकल को एक ब्रेड खाना था पर उसके लिए उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे तब लिन उस ब्रेड को चोरी करने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे फिर से गलत काम नहीं करने देने वाला था। अगर लिन को कुछ लेना है तो उस चीज़ के लिए उसे पे करना होगा। माइकल की ये जिद देखकर लिन वो ब्रेड चोरी नहीं करती और गुस्से में वहाँ से जाने लगती हैं। इस दौरान माइकल उसे बार बार समझा रहा था कि उसे फिर से गलत रास्ता नहीं चुनना है। लिन को चोरी जो कि छोटी सी बात लगती है वो किसी पर्सन के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, भले ही वही ब्रेड चोरी करना ही क्यों ना हो। पर लिन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो माइकल की बातों को सीरियसली ले रही है। उसे अब कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने की आदत जो पड़ चुकी थी। इधर थोंग पुलिस एंजल के साथ अपने प्यार दुजाओ को छुपकर देख रहा था। भले ये दुजाओ का पुनर्जन्म हो पर थोंग इससे भी उतना ही प्यार करता था।
अगर इस दुजाओ को गर्मी लगती तो वो अपनी मैजिक से सूरज को हटा देता और ठंडी हवा ले आता। लेकिन इस वाली दुजाओ को मौसम का इस तरीके से बदलना जरा भी पसंद नहीं था। पहले वाली दुजाओ तो हर टाइम गॉड और एंजल को थैंक यू बोलती थी, पर अभी की दुजाओ कुछ भी गलत होने पर सीधे गॉड और एंजल पर गुस्सा करती है। फिर भी थॉन्ग हिम्मत नहीं हारता। एक दिन वो उसे प्रपोज करने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ लिन और माइकल बैठकर बात कर रहे थे। तभी हॉस्टल की वार्डन बाहर से लिन को आवाज़ लगाती है। लिन उनसे बात करने के लिए जाती है। वार्डन उसे रेंट मांगने के लिए आई थी जो लिन ने अभी तक पे नहीं किया था। वो वार्डन से थोड़ा सा टाइम मांगती है, पर वो लिन को हर महीने इतना टाइम नहीं दे पाएगी। रेंट देर से पे करने पर इस हॉस्टल की ओनर वार्डन पर ही गुस्सा हो जाती है। उनकी बात सुनकर लिन एटीएम से पैसे निकाल कर उन्हें रेंट देने का प्रॉमिस करती है। फिर वो ये बात माइकल को बताती है। हालांकि माइकल के लिए ये बात शॉकिंग थी कि लिन के बैंक में पैसे पड़े हैं, पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर कुछ देर बाद लिन आकर वार्डन को पैसे दे देती है। तभी वार्डन नोटिस करती है कि उनके बैग में पड़े 5000 बात मिसिंग है। वो हर जगह पर उन्हें ढूंढती है और यहाँ में पता चलता है कि जब वार्डन लिन से रेंट मांगने के लिए आई थी, उसी टाइम मौका देखकर वार्डन के बैग से लिन ने वो पैसे चोरी कर लिए थे और फिर उसी में से कुछ पैसों से लिन ने अपना रेंट पे किया था। इसलिए वार्डन को उस पर ज़रा भी शक नहीं होता। उन्हें लगा कि उनकी गलती की वजह से पैसे कहीं पर गायब हो गए हैं और लिन यहाँ पर टेंशन फ्री होकर अपने काम में बिजी हो जाती है। पर अगले दिन उसे माइकल को उन पैसों की वजह से वार्डन को जॉब से निकाले जाने की बात के बारे में पता चलता है, क्योंकि हॉस्टल ओनर तो वार्डन को ही चोर मान रहा था। और हमें अच्छे से पता है कि वार्डन ने चोरी नहीं की है। आखिर उन्होंने 30 साल तक इस हॉस्टल में काम किया है और अब जॉब से निकाले जाने पर वो कहाँ जाएंगी। इस एज में उन्हें कौन जॉब देगा। ओनर का कॉल आने पर वार्डन रोते रोते उन्हें जॉब से ना निकालने की रिक्वेस्ट करती है, पर ओनर उनकी बात नहीं मान रहा था। ये सब देखकर लिन को फाइनली अपनी गलती का एहसास होता है। माइकल ने सही कहा था कि उसके लिए जो चोरी छोटी सी बात है वो दूसरे के लिए बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए अब लिन अपनी गलती सुधारने के लिए खुद ओनर से बात करती है और उन्हें सच्चाई बताती है कि चोरी उसने की थी, वार्डन ने नहीं। तो वार्डन को जॉब से ना निकाले। बात रही 5000 बात और उसके रेंट की, तो जल्दी सारी पैसे चुका देगी। लिन की ये सच्चाई देखकर ओनर वार्डन को जॉब से नहीं निकालता और लिन को भी हॉस्टल में रहने देता है। लिन को लगा कि ये सच्चाई पता लगने के बाद माइकल उससे नाराज होगा, पर ऐसा नहीं था। लिन ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और उस गलती को सुधारा भी, इसीलिए माइकल उससे काफ़ी इम्प्रेस था। बस ये बोलने की ही देरी थी कि तभी लिन को पार्क के एक बेंच में एक फ़ोन पड़ा हुआ दिखता है। अब लिन के मुताबिक ये चोरी नहीं हुई, ये फ़ोन तो उसे यहाँ पर पड़ा हुआ मिला, तो वो लोग इस फ़ोन को सेल करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन माइकल उसकी बातों पर एग्री नहीं करता। उसके मुताबिक ये भी एक तरह की चोरी ही है। वो लिन को फिर से चोरी नहीं करने देगा। तभी उस फ़ोन पर ओनर के फादर का कॉल आ जाता है। अब माइकल लिन को उसकी लाइफ का डिसीजन खुद लेने के लिए बोलता है कि वो ये कॉल उठाकर फ़ोन को वापस करेगी या फिर फ़ोन को ऑफ करके सेल कर देगी। बहुत सोचने के बाद लिन चोरी का रास्ता फिर से ना जाने का डिसाइड करती है और वो उस कॉल को उठा लेती है, जहाँ वो पर्सन हेल्प के लिए उन्हें घर बुलाता है। उस पर्सन की बात सुनकर दोनों घर पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें वो पर्सन बेहोश मिलता है। दोनों उन्हें तुरंत अब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। साथ ही उस फोन ओनर को भी कॉल करके उसके फादर के हॉस्पिटलाइज होने की बात बता देते हैं। कुछ देर बाद उस फोन का ओनर हॉस्पिटल आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि पुन थी। मतलब कि जो पर्सन अब हॉस्पिटलाइज है वो पुन के फादर हैं। अगर आज लिन सही रास्ता चुनकर कॉल रिसीव ना करती तो पुन के फादर ना ही हॉस्पिटल पहुंचते और ना ही वो जिंदा बच पाते। अब जाकर लिन को फाइनली रियलाइज होता है कि पैसों के लिए गलत रास्ता चुनने से सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों की लाइफ बर्बाद हो सकती है। यहाँ पर पुन लिन और माइकल की तरफ बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी। आज उनकी वजह से उसके फादर की जान बच पाई। उन्हें अगर उसका फ़ोन ना मिलता, उसके फादर का कॉल अगर वो दोनों ना उठाते और घर पर ना पहुँचते, तो शायद उसके फादर आज जिंदा ना होते। इसलिए पुन इस हेल्प के बदले में दोनों को बहुत सारा खाना गिफ्ट करती हैं। दोनों खाना पाकर काफ़ी खुश थे, पर उन्हें रेंट की भी टेंशन थी, क्योंकि आज पुन के फादर को हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में दोनों काम पर नहीं जा सके। लेकिन हॉस्टल जाकर उन्हें पता चलता है कि पुन ने उनका रूम का रेंट पे कर दिया है। इसके बाद तो पुन और लिन बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। पुन हर सुबह लिन के लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आती है। लिन अगर क्लास में नहीं भी होती तब भी उसके नाम का अटेंडेंस लगा देती है, उसके लिए नोट्स भी प्रिपेयर करती है। यहाँ तक कि पुन उसे ट्यूशन भी देती है, ताकि अगर लिन क्लास में मौजूद भी ना हो फिर भी उसकी स्टडीज ठीक रहे। दोनों की दोस्ती देखकर माइकल और थॉन्ग काफ़ी शॉक थे कि एक टाइम पर दोनों दुश्मन आज बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बन गए। वैसे भी ये सारी बात तो ठीक है, लेकिन माइकल को ये समझ नहीं आता कि आखिर थॉन्ग ने अभी तक दुजाओ को प्रपोज क्यों नहीं किया,
क्योंकि वो तो 60 सालों से दुजाओ के पुनर्जन्म का वेट कर रहा था और अब जब वो उसे मिल गई है तो थोंग उसके पास जाने पर भी शर्मा रहा था। माइकल की ये बात थोंग को सही लगती है और वो अगले दिन फैन को साथ लेकर अच्छे से रेडी होकर दुजाओ को प्रपोज करने के लिए जाता है। लेकिन बहुत टाइम तक दुजाओ को पास्ट लाइफ की बातें, उनकी प्यार की बातें याद दिलाने के बाद भी उसे अपनी पास्ट के बारे में कोई भी बात याद नहीं आती और ना ही उसे थोंग याद था। उल्टा वो तो थोंग के अपीयरेंस को इंसल्ट करने लग जाती है कि उसके जैसे फैट और अगली पर्सन ने कैसे सोच लिया कि वो उससे प्यार करेगी और उसका नाम कोई दुजाओ नहीं है। उसे तो थोंग जैसे फैट पर्सन से नफरत है। दुजाओ से ये बात सुनकर थोंग काफ़ी हर्ट था। उनकी ये सारी बातें दूर खड़ी हुई पुन भी सुन रही थी। वो उनके पास आकर थोंग से दुजाओ को माफ़ी मांगने के लिए बोलती है। पुन के मुताबिक लोगों के अपीयरेंस को जज करना और उन्हें बॉडी शेम करना बहुत ही गलत बात है, लेकिन दुजाओ अपनी गलती नहीं मानती। उल्टा थोंग को और इंसल्ट करके चली जाती है। अब अपनी प्रेजेंट वाली दुजाओ से हर्ट होकर थोंग बुरी तरीके से रोने लग जाता है। ड्रिंक करके वो हंगामा करने लग जाता है और अपनी शॉप की चीज़ें भी तोड़ देता है। पुलिस एंजल फैन के लिए थोंग को अकेले संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तभी वहाँ पर माइकल आकर थोंग की रोने की वजह पूछता है, क्योंकि अब तक उसे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तब थोंग अपनी और दुजाओ की लव स्टोरी की एंडिंग उन्हें बता देता है। सालों पहले वो और दुजाओ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। उस टाइम वो एक फैट अगली पर्सन था और दुजाओ एक प्रिंसेस की तरह सुंदर थी, इसलिए लोग उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर भी दुजाओ ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। थोंग उसके लिए दुनिया का सबसे हैंडसम पर्सन था जिसे वो खुद से ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन एक दिन हेवन की एंजल पुलिस ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि थोंग अपने वेदर कंट्रोल का काम छोड़कर किसी ह्यूमन को प्यार करने में लगा हुआ था, जो कि हेवन के रूल्स के हिसाब से पाप है। ऊपर से थाईलैंड के एक इलाके में बड़ा तूफान आने वाला है। अगर थोंग ने उसे कंट्रोल नहीं किया तो लाखों लोग मारे जाएंगे। इस वजह से थोंग को अपनी ड्यूटी पूरी करने जाना पड़ता है। जाने से पहले वो दुजाओ से मिलता है और उसे जल्दी आने का प्रॉमिस करता है। दुजाओ भी उसका अपनी शॉप में ही वेट करने का प्रॉमिस करती है। लेकिन थोंग को क्या पता था कि वो ये आखिरी बार दुजाओ को देख रहा था, उसे हक कर रहा था। अपनी पावर से तूफान को कंट्रोल करके लाखों लोगों की जान बचाने के बाद एंजल पुलिस उसे हेवन लेकर चली गई। वहाँ पर उसे किसी ह्यूमन से प्यार करने के लिए 4-5 दिन की जेल की सज़ा हुई। उसकी रिंग भी छीन ली गई। फिर जब कुछ दिनों बाद वो हेवन की जेल से बाहर आया और अपनी रिंग लेकर दुजाओ से मिलने अर्थ पर गया, तब उसे पता चला कि दुजाओ तो ओल्ड होकर मर चुकी है, क्योंकि हेवन का एक दिन अर्थ पर 12 साल के बराबर था। मतलब कि अपने आखिरी टाइम तक दुजाओ थोंग का वेट करते करते मर गई। उसे कोई बीमारी हो गई थी। फिर भी वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए नहीं गई कि कहीं वो अपनी शॉप छोड़कर चली गई और उसी टाइम पर थोंग आ गया तो वो उसे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसने तो इसी शॉप में थोंग का वेट करने का प्रॉमिस किया था, जो दुजाओ ने मरते दम तक निभाया। बस तब से लेकर आज तक इन 60 सालों से थोंग के पास दुजाओ का लिखा हुआ वो आखिरी लेटर और उसके पसंद की सॉन्ग का वो सीडी है, जिसने उसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ है। वो सिर्फ एक बार पुरानी दुजाओ से मिलकर सही टाइम पर उसके पास ना आने के लिए उसे माफ़ी मांगना चाहता है और उसे वही अधूरा प्यार देना चाहता है। पर उसे क्या पता था कि उस लड़की का फेस सिर्फ दुजाओ से मिलता है। दुजाओ जैसी इनोसेंट और केयरिंग दिल तो उस लड़की के पास है ही नहीं। अगर दुजाओ का पुनर्जन्म हुआ ही नहीं है तो वो क्या करेगा? क्या फ़ायदा उसके एंजल होने का? आखिर वो कितने सालों तक जिंदा रहकर उसका वेट करेगा? थोंग की ये सैड लव स्टोरी सुनकर पुलिस एंजल और माइकल दोनों ही थोंग के साथ रोने लग जाते हैं और उन्हें ऐसे रोता हुआ दूर से पुन देख रही थी, जिसे उनके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। रात को पुनः थोंग से मिलकर उसके घर में जाती है, पर वहाँ पर उसे वो नहीं मिलता, इसलिए वो अगले दिन थोंग से मिलने जाती है। अपनी रियल दुजाओ से ना मिल पाकर थोंग इतना दुखी था कि उसने अपना सारा काम छोड़ दिया था। सिर्फ वो एक जगह पर बैठकर रोता रहता। पुलिस एंजल भी उसे चेयर अप नहीं कर पाता। तब पुन उसे अपने तरीके से संभालने लगती है और उसे अपना फूड स्टॉल फिर से खोलने के लिए बोलती है, क्योंकि उसके जैसा मीट और कोई नहीं बना सकता। मीट में जो थोंग कोकोनट मिल्क डालता है उसकी स्मेल उसे खुश कर देती है। और थोंग को किसी पर्सन के लिए दुखी नहीं होना चाहिए जो लोगों के दिल की खूबसूरती से नहीं बल्कि उनकी अपीयरेंस से जज करे। ऐसे लोग बिल्कुल भी प्यार के काबिल नहीं होते। पुन की ये बात सुनकर थोंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उसकी दुजाओ और पुन की थिंकिंग और पसंद बिल्कुल सेम थी। यहाँ तक कि पुन थोंग को वही कैंडी गिफ्ट करती है जैसे कैंडी दुजाओ पास में खुद बनाकर सेल करती थी। थोंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुन में दुजाओ जैसी इतनी सिमिलैरिटीज कैसे हैं। तो क्या पुन दुजाओ का पुनर्जन्म है और उनका फेस अलग अलग है? रात को फिरलिन और माइकल जब हॉस्टल वापस आते हैं तो हॉस्टल के बाहर हंगामा मचा हुआ था। हॉस्टल की 3rd फ्लोर में आग लग चुकी थी, जहाँ पर पुन फंस चुकी थी। फायर ब्रिगेड भी अब कॉल नहीं उठा रहे थे।
थे। तभी माइकल को रियलाइज़ होता है कि थॉन्ग अपने पावर से बारिश ला सकता है और इससे आग बुझ सकती है। इसलिए माइकल थॉन्ग को बुलाकर लेकर आता है। वहीं थर्ड फ्लोर पर पुन डर चुकी थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल पा रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।